अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारियां, यानी महंगाई का नया तूफान लाने का इम्कान है। मिनी बजट कौमी मईशत के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, यह कहना है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। मिनी बजट के हवाले से और IMF के साथ जो माहिदा किया है उस हवाले से अगर सिर्फ एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब ने एक बहुत ही अहम बयान सामने उनका आया। उसमें उन्होंने कहा है कि IMF के हवाले से IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। ये PTI के रहनुमा गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर, बहुत अहम बयान उनका सामने आया। IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। अब हुकूमत जो मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है, इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो IMF की शर्त पर 350 अरब रुपए के टैक्सों पर मुश्तमिल मिनी बजट की तोसी के लिए लाया जा रहा है और इसको बजट को फौरी नाफिज के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का भी इम्कान है। IMF शराइत के तहत टैक्स छूट और रियायत और मराद जो दी जा रही थी वो सारी खत्म कर दी जाएंगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैग फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जीरो रेटेड सेक्टर से भी सेल्स टैक्स छूट मुकम्मल खत्म किए जाने का इम्कान है। नए कानून साजी से हुकूमत का जो किरदार है महज IMF के टैक्स जमा कराने तक ही महदूद होगा, यानी IMF के लिए सिर्फ टैक्स जमा करने तक हुकूमत का किरदार महदूद हो गया रह जाएगा। अब इमरान खान साहब के 3 साल, अगर मैं इक़्तिदार की बात करूं तो इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले हर पाकिस्तानी 1,33,000 रुपए का मकरूज था। 3 साल इक़्तिदार के बाद हर पाकिस्तानी 2,35,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान पर लगभग 50 खरब का कर्ज है और जिसमें से इस गवर्नमेंट का हिस्सा 20 खरब का है। जी, सिर्फ 3 साल में 20 खरब रुपए मजीद पाकिस्तान पर बढ़ गए हैं कर्ज की मद में। और ये सब कुछ हुआ है ऐसी गवर्नमेंट का जिसने दावे, वादे और नारे यही थे कि जनाब कशकोल तोड़ देंगे। कशकोल क्या तोड़ते, इसका साइज मजीद बढ़ा दिया है। इस पर हम बात करेंगे कि IMF के कहने पर मजीद टैक्सेस की जो तैयारी हो रही है और सदारती ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है इसके फौरी नाफिजुल अमल करने के लिए, और इस पर हम बात करेंगे कि जनाब IMF के हवाले से जितनी भी जो शराइत हैं वो सामने नहीं लाई गई। ये भी एक माहिदा है जो कि खुफिया रखा जा रहा है। इस तरह पहले भी बेशतर जो माहिदे थे इस गवर्नमेंट इससे पहले मजीद तनकीद करती रही है नून लीग की हुकूमत पर भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर भी, कि जनाब जो भी माहिदे हों वो सामने क्यों नहीं लाए जाते, आवाम के सामने क्यों नहीं लाए जाते, पब्लिक के सामने। लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी यही किया है कि अपने दौरे इक़्तिदार में 3.5 साल में लगभग जितने भी माहिदे किए हैं वो कोई भी माहिदा अब तक सामने नहीं आया। और ख़ास तौर पर जब इन्होंने बात की कशकोल तोड़ने के हवाले से, खुद मुख्तारी के हवाले से और जाहिर खुदी के हवाले से, लेकिन इन तमाम का उलट हो चुका है। इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ माहिर मईशत फारूक डाडी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा MQ पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा महफूज यार खान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूक डाडी साहब। हुकूमत की मिनी बजट लाने की जो तैयारियां हैं, जाहिर है इससे नया महंगाई का तूफान आएगा। और यही बताते चलूँ आपको कि इस गवर्नमेंट से पहले 30 खरब कर्ज था, अब 3 साल में 20 खरब कर्ज का मजीद इजाफा हो चुका है। जबकि कशकोल तोड़ने की बातें थी, अब कशकोल क्या तोड़ते, मजीद कशकोल के साइज में मजीद इजाफा कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए अभी सरवर भाई, बात ये कि बजट में जो मिनी बजट आ रहा है इसकी बुनियादी, अगर आप मायशी तौर पे अगर देखें और इकोनॉमिक पैरामीटर को देखें तो इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो होता है बजट डेफिसिट और दूसरा होता है ट्रेड डेफिसिट, ठीक है ना। अच्छा, जब बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट के अंदर जब बहुत बड़ा गैप आ जाता है तो इस तरह का इन्फ्लेशन और इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। और ये आता क्यों है सर? ये तो सवाल तो यही है कि ये आता क्यों है? एक तरफ तो आप दावे वादे करते रहे लोगों से कि जनाब महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम से कम हो जाएगी, सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक आम पाकिस्तानी जो इस गवर्नमेंट के आने से पहले 1,33,000 का मकरूज था, आज 2,35,000 का मकरूज हो चुका है। देखिए, ये कोई ओवरनाइट या 3 या 4 या 5 साल की बात नहीं है। ये 40 साल से जो हमारी माशी पॉलिसी चल रही है, ये उसी का तसलसल है, ये उसी की बुनियाद है और ये उसी की वजह। सर, उन्हीं गवर्नमेंट का तसलसल करना था तो फिर इमरान खान साहब के वो वादे दावे तो धरे के धरे रह गए। इन्होंने तो तब्दीली लानी थी, इन्होंने नया पाकिस्तान लाना था, नया निजाम मुतारिफ कराना था। देखिए, मैं आपको मेरे अपने उस दलाल से कह रहा हूँ कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। प्रॉब्लम शुरू उस वक्त हुई
कि जब हमारा डेफिसिट बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, जब हम मिसाल के तौर पे ट्रेड डेफिसिट हमारा था 2003-2004 में 25%, जब मुशर्रफ हुकूमत में थे। लेकिन जब 2008 और 2018 के दरमियान जब ये दो हुकूमतें आई तो हमारा खसारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 25% से लेके 200% को क्रॉस कर गया, ठीक है। अच्छा, अब आप जब इमरान खान को हुकूमत देते हैं 2018 में तो खजाने में से 7.5 से $8 अरब छोड़ के जाते हैं, जबकि ये दोनों हुकूमतें IMF और वर्ल्ड बैंक से 10 साल के अंदर $60 अरब का कर्जा लेते हैं। सर ये बिल्कुल सर देखिए, आम आदमी को अल्फाज के इन गोरख धंधों से ताल्लुक नहीं है। वो तो ये कहते हैं जी आटा चीनी दाल सब्जियां सस्ती मिलनी चाहिए। IMF से माहिदा कर लिया आपने, खुफिया है वो आज तक, और IMF के कहने पर अब नया मनी बजट लाया जा रहा है। सर ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब से पाकिस्तान बना है 30 खरब का कर्जा था, इस गवर्नमेंट ने 3 साल में महज 50 खरब पे पहुंचा दिया है। इसका जिम्मेदार पुरानी हुकूमतों को कब तक ठहराया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अपनी बजट डेफिसिट में जब आपका गैप बढ़ जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना, तो ये हालात पैदा होते हैं। और आपके ट्रेड डेफिसिट के अंदर जब आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जब बड़ी गैप आ जाएगी तो ये सिचुएशन होती है। और ये सिचुएशन इमरान खान की हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें पिछली हुकूमतें सर आप जिस गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं 3.5 साल बाद भी आप कह रहे हैं इनकी हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते। IMF शराइत के तहत सर अब टैक्स छूट और रियायत और मराहत सब खत्म हो रही हैं। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैक जो फूड आइटम्स हैं उस पर भी टैक्स छूट खत्म होने वाली है। इसके अलावा जीरो रेटेड सेक्टर से भी सेल टैक्स छूट मुकम्मल खत्म किए जाने का इम्कान है। इन तमाम चीजों पर भी आप जिम्मेदार नहीं समझते इस गवर्नमेंट को। हालांकि गवर्नर पंजाब जिनका ताल्लुक PTI से है, चौधरी सरवर, उन्होंने कहा है कि IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। सर ये अलार्मिंग है, ये खतरनाक बात की है बहुत उन्होंने। देखिए, हमने इसी मुल्क में देखा है कि हमारी हर चीज गिरवी रख के हमारी हाईवेज बनी, हमारे मोटरवेज बने, ठीक है ना, और ये तो एक सिलसिला चल रहा है। और जहां तक चौधरी सरवर का है, ये इनकी आपस की सियासत का ताल्लुक है। ये पहले क्यों नहीं बोलते थे, अब क्यों बोल रहे हैं? सर आपकी तरह आप तो कभी भी नहीं बोल रहे, लेकिन बाकी लोगों ने 3 साल बर्दाश्त किया, सुन रहे थे, देख रहे थे लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। मैं आज आपको बताऊं, अगर देखिए ये गवर्नमेंट को अगर आप कंपेयर करें पिछली गवर्नमेंटों से, तो इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर में बेतहाशा कमी की है, बेतहाशा, ठीक है ना। लेकिन बात यह कि आपकी इकोनॉमी, आपकी मैशियत अभी इस वक्त क्योंकि एक भौचाल में आई हुई है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। अच्छा चलिए वजूहात पे बात भी करता हूँ। डॉक्टर साहब तवक्कुफ कीजिएगा आप। महफूज यार खान साहब बहुत शुक्रिया, आप भी मौजूद हैं। सर आप भी इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, और ये सारा जो बोझ है कि कर्जों का हो, वो गुड गवर्नेंस का हो, तमाम चीज़ों में आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। आज अगर एक पाकिस्तानी 2,35,000 का मकरूज है तो सर कहीं ना कहीं आपका भी इसमें हिस्सा है, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते आए हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? अब भी आप इसी बात को करेंगे कि जी कुछ भी हो जाए, कितना कर्ज हो जाए, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं, एक हफ्ते में 5 खुदकुशी कर चुके हैं लोग, ये हाल हो गया है, उसके बावजूद भी आप ये कहेंगे कि जी हम गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकते, जमहूरियत को खतरा हो जाएगा? जमहूरियत को खतरा अपनी जगह है। आज शायद आपने ना हमारा मुजाहरा देखा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किया था, ना आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया, तो उसमें ये तमाम बातें जो आप इस वक्त पूछना चाह रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, हमारे जो कन्वीनर हैं, बड़ी वजाहत से बयान कर दी। हमने उन तमाम मसाइल को भी सामने रख दिया जो बिल्डर्स माफिया और बिल्डर्स को हैं, जो आम आदमी को है, जो महंगाई सर मसला ये है जी, सही कह रहे हैं सर। ये आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं, लो सारा मलबा पीपल्स पार्टी की जाने पे आपका रुख वहां किया हुआ है, तोपों का रुख। अब हालांकि पीपल्स पार्टी यहाँ तो अपोजिशन में है ना सर, आपकी तनकीद बनती है, लेकिन वफाक में तो आप उनके इत्तेहादी हैं सर। आप वहां पर आप तनकीद नहीं करना चाहते। मैं अगर महंगाई की बात करता हूं तो उसमें ये बताइए पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है? जब तक हुकूमत खत्म नहीं हो जाती है इत्तेहादी रहेंगे। चलिए आज अच्छा बता दिया सर आपने, मतलब लोग खुदकुशियां कर लें, आपके कारकुन कितने बददुल हो जाएं, आपके कारकुनान पार्टी छोड़ के जा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हैं आप हुकूमत में रहेंगे। अगर कारकुनान में बदली होती तो आज वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुजाहरे में नहीं आते। हमारे कारकुन सर वो सारे आपके सरकारी मुलाजमीन हैं जो वाटर बोर्ड में भर्ती कराया आपने, KMC में भर्ती कराया, वही लोग हैं, कारकुनान नहीं है सर। वो तो मजबूर है। कल को हमें भी कह देंगे
आप कल हमें भी कह देंगे। देखिए ये आम आदमी है, जो आम आदमी उस परेशानी से बाहर निकल रहा है, महंगाई से, चोर बाजारी से और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से। देखिए कल भी एक वकील साहब का कत्ल कर दिया गया गुलिस्तान जौहर में, इससे पहले सारे फैसल से एक आदमी को कत्ल कर दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जितनी खराब इस पीपुल्स पार्टी के दौर में है, इससे पहले कभी नहीं थी। तो हम इन तमाम चीजों पे एहतजाज कर रहे हैं सर। और कराची में सर बिल्कुल हुकूमत सिंध के ये सर खिलाफ। इसकी सब मजम्मत कर रहे हैं महर साहब के कत्ल के हवाले से, और आप जो कह रहे हैं इतनी कभी नहीं थी लॉन। सर इसी शहर ने देखा है रोजाना 50-50 लाशें गिरती थी, अब तो इक्का दुक्का कोई वाकया हो रहा है, नहीं होना चाहिए वो भी। उस बात पे मैं नहीं जाना चाह रहा कि क्या माजी में होता रहा है, लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है, डॉलर इंटरबैंक में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, उसके बावजूद भी आपने आज ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है आपका, आप जिम्मेदार आदमी हैं, राब्ता कमेटी में शामिल हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट जब तक नहीं जाती आप इसका हिस्सा रहेंगे। इसलिए कि हम इस हुकूमत को अपने कंधे पर नहीं गिराना चाहते हैं। अगर गिराएं तो तमाम इत्तेहादी मिलकर फैसला करें और इनका बाइकाट कर दें। तो सर आप ये गवर्नमेंट दो दिन में ही चल सर रही आप थी। गवर्नमेंट में गए थे तो तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत से गए थे या सिर्फ अपनी दो वजारतें वो तो लेने जो के लिए आता गया, अकेले मुज़ाकरात किए थे और चले गए थे? मैं तो जानिब मंजिल अकेला ही चला था, जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इसलिए कि जब हमारी जरूरत 7 सीटों की हुई तो हम उनके लिए बाइसे तमानियत थे और हमारी कोई शर्त नहीं थी, बल्कि हमारा एक एजेंडा था जो MOU उन्होंने साइन किया। सर वो था, एजेंडा तो बहुत पीछे रह गया सर, वो बहुत पीछे रह गया है पीछे इस नहीं वक्त रह गया तो। वो, अब वो आगे आएगा। इसलिए कि अब जो हालात हैं इस शहर में, कूड़े का ढेर है, KMC के मुलाजमीन हड़तालें कर रहे हैं, आप उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रहे हैं, आप उनके मुतालबात को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये नाअहलियत है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। सर ये अपनी तो बात नहीं करती है, बिल्कुल लोगों है की ये नाअहलियत। तकरीर पर पूरा मुल्क सर करना अपना फर्ज समझती सर है। पूरा मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से परेशान नहीं है, पूरा मुल्क PTI की वजह से परेशान है। हम तो इमरान हमारा खान साहब शहर- का 3 साल हम तो दौरे कराची, इक़्तिदार। हैदराबाद तो पीपुल्स पार्टी की वजह से परेशान है ना। आपने जो यूनिवर्सिटी पहले ग्रांट हुई थी उसको भी सर खत्म कर अब तो दिया। कराची में तो सूरत हाल ये है ना, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थी उसमें भी रकम अंदाजी कर रहे हैं। सर वो सर लॉलीपॉप दे दिया है आपको, वो यूनिवर्सिटी बनेगी नहीं बनेगी आप भी बेहतर जानते हैं। लॉलीपॉप तो अब चबा के खाना पड़ जाएगा, इसको अब चूसेंगे नहीं, तोड़ेंगे अपने दांतों से। और ये ना हो कि आने वाले हालात में पीपुल्स पार्टी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस तरीके से इन्होंने मुख्तलिफ इदारों पे, आज भी वाटर बोर्ड में आग लगी है। सर ठीक है, इसमें बात भी करते हैं, लेकिन मईशत के हवाले से जाहिर है आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उसके बावजूद कुछ कहना नहीं चाहते। शादिया सोबिया साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, MNA है, नेशनल असेंबली की मेंबर है। शादिया साहिबा बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारी, महंगाई का नया तूफान, और एक तरफ IMF से कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया गया है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का स्टेटमेंट है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जो तब्दीली की बात करते थे वो तबाही लेकर आ गए हैं और इस तबाही की जिम्मेदारी भी वो लेना नहीं चाहते। और ये भी क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप कॉम्पिटेंट होते या इतने अहल होते तो कम से कम आप इस वक्त अवाम का माशी कत्ल नहीं कर रहे होते। आपने 2 साल चोर डाकू नारों नहीं देंगे, ये नारे लगा लगा के अवाम की जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट करके रखी। लेकिन अब आपका टाइम था डिलीवर करने का, तो आपने अवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। और मैं समझती हूँ कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत PTI की हुकूमत जो है वो तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत में से है। इनके अगर आप शुरू से आने के बाद से अगर आप इनकी करप्शन चेक करें तो पोलियो में इन्होंने करप्शन की, हज में इन्होंने करप्शन की, बिलियन ट्री सुनामी, मालम जबा, BRT, आटा, चीनी, पेट्रोल, हर चीज में करप्शन। आप मुझे ये बताएं कि अक्टूबर में इन्फ्लेशन जो थी वो 9.2% थी, जो अब दिसंबर स्टार्ट होते ही
11.5% हो गई है। और आज जिस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रश करके बिल्कुल नीचे आई है, तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी एक नाअहल गवर्नमेंट तैयार नहीं है। इनके वुज़रा, चाहे वुज़रा हो, चाहे इनके इत्तेहादी हो, चाहे इनके एडवाइजर्स हो, उनको अगर बिठा दे तो पिछली हुकूमतों के गुण गाते हुए वो टाइम जरूर वेस्ट करेंगे, लेकिन अपनी कोई भी एक चीज बताने के लिए वो राजी नहीं होंगे। मुझे ये बताइए कि एक साल के अंदर जो आटा है वो 10.26% जो है वो महंगा हुआ है, घी 58.28%, खाने का तेल जो है वो 53.59%, बिजली में अब तक 47.87% महंगाई हुई है। ये मानेंगे? ये नहीं मानेंगे। इनको जब आप पूछेंगे तो कहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने इस तरह से किया था। लेकिन शादिया साहिबा, लेकिन ये 3-3.5 साल दौर इक़्तिदार में, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस हुकूमत का जो कर्ज था वो 30 खरब रुपए पाकिस्तान पर जब से पाकिस्तान बना है, और 3 साल पहले तक 30 खरब का मकरूज था पाकिस्तान। सिर्फ 3 साल में इन्होंने 30 से 50 खरब पर पहुंचा दिया है इस गवर्नमेंट ने, और अब इस पे तमाम तर जिम्मेदारी डालते रहे आप नून लीग पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। वापस मैं आता हूं आपकी तरफ। इरफान जिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा। इरफान जिलानी साहब, क्या कहेंगे? हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारी है, जाहिर से नया तूफान आएगा महंगाई का, और अब IMF शराइत के तहत टैक्स छूट जो थी, रियायत जो थी, बरात जो थी, वो सब खत्म की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली सरोवर साहब। बात ये है, मेरी बहन अभी बात कर रही थी पीपल्स पार्टी के कारनामों की, बात वो करते नहीं है पीपल्स पार्टी वाले, और जो भी ओपोजिशन है इनको सिर्फ यही फिक्र रहती है कि किसी तरह से हुकूमत को जो है वो नीचा दिखाया जाए, चाहे उसमें वो कुछ भी मतलब झूठी सच्ची बातें मनगढ़ंत अपनी करते रहते हैं। मेरी बहन से सवाल ये करना चाहता हूँ, वो अभी आटे का सवाल कर रही थी। नहीं, सवाल आप कर लीजिएगा, बिल्कुल है, लेकिन पहले इसका जवाब तो दे दें। जी मैं आ रहा है IMF के कहने पर अब आपने मुझे मौका दिया तो मुझे बात मुकम्मल करने दें अली सरवर साहब। मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। नहीं था ना सवाल आपसे गंदुम जवाब वाली बात नहीं, मैं आपके गंदुम के सवाल का जवाब भी गंदुम ही दूंगा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं उनको थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ जो उन्होंने इतनी सारी बातें हुकूमत के खिलाफ कर दी। पार्टी वालों को भी कर दीजिएगा, आवाम को रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिनके ऊपर नया एक और नया मिनी बजट ला रहे हैं, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं फिर वही बात करूंगा कि इनके बोए हुए बीज आज इस तरीके इंसाफ की हुकूमत को काटने पड़ रहे हैं, और वो बहुत सारी कड़वी गोलियां जो है वो बातें कब तक होंगी? इरफान जिलानी साहब, ये बातें कब तक होंगी? 5 साल तक तो ये बातें आप करेंगे, उसके बाद फिर क्या रह जाएगा? किसी एंकर ने सवाल, मेरी बात सुने, किसी एंकर ने किसी सियासतदान से पिछले 70 सालों में सवाल नहीं किया था। ये हुजूर आप प्रोग्राम नहीं देखते होंगे, सबने किए, आपने नहीं देखे होंगे प्रोग्राम। आप देखते हैं सरकारी टीवी हुजूर, सब प्रोग्रामों में सवाल होते हैं, आप सरकारी टीवी देखते हैं। मुझे बात आप मुकम्मल करने दें, आप सवाल पे सवाल करते रहेंगे तो मैं फिर आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता ना। इस तरफ आए ना हुजूर, ये महंगाई की तरफ आ रहा हूं, मैं वही अपनी बात कर रहा हूं। देखिए, जहां से बाहर निकले, सिंध के मसले पे मैंने कल प्रोग्राम किया है, फिर कर लेंगे दोबारा, बल्दियात पे बात कर लेंगे, गंदम चूहे खा गए उस पर बात कर लेंगे, लेकिन इस तरफ तो आए आप। सर, मैं गंदम चूहे कैसे खा गए? गंदम में करप्शन की है इन लोगों ने, गंदम इन्होंने खाई है। इन्होंने जो करप्शन की है, पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की है सर, वो सिंध तक महदूद होगी। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मेरे नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो गया, इतना कर्ज ले लिया आपने। पीपल्स पार्टी के जेब कतरों ने गंदम खाई है, गरीब आदमी यहाँ मर रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पूरे पाकिस्तान में आटा 55 रुपए किलो मिल रहा है, सिर्फ इस गरीब सूबे सिंध के अंदर 85 रुपए किलो आटा आज भी मिल रहा है। आप और फिर उस पे मजे की बात यह है कि महंगाई की बातें करते हैं। महंगाई सर, गंदम पीपल्स पार्टी ने खाई है या नहीं खाई? 30 खरब का कर्ज था 3 साल पहले तक, 3 साल में आपने 50 खरब तक पहुंचा दिया। इसमें ये बता दीजिए, आप के अलावा किसका हिस्सा है? अली सरवर साहब, ये फिगर्स मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, ठीक है? आप इसलिए मैंने कहा और चैनल भी देख लिया करें, अखबारात पढ़े, पता चले आपको कितना करता होगा। मैं सारा दिन यही काम है भाई, यही मैं भेज दूंगा आपको, लिंक भी भेज दूंगा सर, लिंक भी भेज दूंगा ना। खान साहब, देखिए आपके अपने वुज़रा परवेज खटक साहब वज़ीर दिफा हैं, मुराद सईद साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर मवासलात हैं, उन दोनों ने भी कहा जी कारकर्दगी सिफर है। आपके गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का बयान मेरे सामने, IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है सर, आपके अपने लोगों का, सीनियर लोगों का स्टेटमेंट है। बहरहाल उस स्टेटमेंट में मैं क्या उस पर बात करूं, लेकिन सच बोल दिया उन्होंने, तो आप तायद कर दें। नहीं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, मीडिया ले लेता है भाई, वो पता नहीं किस उसमें उन्होंने कहा, मैंने तो बहरहाल नहीं सुना था, लेकिन मीडिया उसको कैसे ले रहा है वो मैं देख रहा हूं। आज भी मैं शाम से प्रोग्राम ही देख रहा हूं, टीवी प्रोग्राम। बात यह है अली सरवर साहब
कि हुकूमत को 5 साल मुकम्मल होने दें, उसके बाद अवाम को हम जवाब दे हैं। आप देख लेंगे इंशाल्लाह सर ताला 5 वक्त आएगा। साल अल्लाह करे कि आपकी गवर्नमेंट पूरे करे, जरूर करे। इस पर फारूक डाडी साहब बात यह कि 5 साल तो पूरे कर लिए तो लोग तो खुदकुशियां करने मजबूर हैं। 1.5 साल में तो पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लोग जो जान से चले जाएंगे। देखिए, इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि भुट्टो साहब जब पहली बार हुकूमत में आए तो उन्होंने आने के साथ सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कुछ था सबको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। उसके बड़े खतरनाक नताइज निकले, लेकिन बाद में आपने देखा कि उन्होंने जो अच्छे मिसाल के तौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट किया और बहुत सारे इकदाम किए जिसके अच्छे नताइज आना शुरू हुए। ठीक है, इस गवर्नमेंट ने आप देखिए कि सर उन्होंने तो आयन का तोहफा भी दिया आपको, 90,000 देखो, केंद्र भी आयन छुड़ा का कर लाए, तोहफा बड़े दिया, बड़े बहुत काम सारी किए। चीजें हुजूर दी। आप भुट्टो साहब पे पहुंच गए, 3 साल दौरे इक़्तिदार में पीटीआई की बात नहीं कर रहे, आपकी क्या कुछ कर नहीं, दिया। आज देखिए पीटीआई हुकूमत भी वही चीजें फेस कर, इन्होंने जो इक़दाम किए हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि 10 मेगा डैम्स आपके जो बंद है, किसी हुकूमत सर की कहां हिम्मत बन रहे हैं नहीं वो? थी। एक डैम जिस शख्स ने कहा था वो कहां है आजकल? सर ये कौन से जो साकिब निसार की बात कर रहे हैं आप? जाहिर है डैम का पैरा कौन दे रहा है? देखिए, हाँ देखिए साकिब निसार पता नहीं चला आज तक कितना पैसा जमा हुआ डैम फंड में, वो अलग प्रोग्राम हो जाएगा। सर मैं चाह रहा हूं किस पर आया वो अलग चीज है। सर। स्टॉक एक्सचेंज क्यों क्रैश कर गई? डॉलर इंटरबैंक में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर क्यों पहुंच गया? इन तमाम का जिम्मेदार आप भी समझते हैं कि जी पुरानी हुकूमतें? नहीं, देखिए पुरानी हुकूमतों का जरूर शर 40 साल का मलबा है जिसकी बिना पे आज आपके माशी हालात इस हालात इस सर आप तो जगह पे बेहतर करने पहुंचे आए हुए। थे, यही तो ठीक बात ना? है। ये देखो, पीटीआई सर गवर्नमेंट अच्छा, बेहतर करने देखिए, आई थी। नारे इस नारे पर कोई दावे भी सब ये गवर्नमेंट किए होती गए थे कि जी हम मुख्तलिफ हैं, नया पाकिस्तान बनाएंगे और आप देखिएगा। देखिए इस वक्त अगर कोई भी गवर्नमेंट होती उसका इससे बुरा हाल होता। इन्होंने तो फिर भी बहुत अच्छी तरह इसका मतलब है मैनेज 5 किया। साल बाद ये आप जाएंगे देखिए, तो बहुत बुरा हाल होगा और कोई गवर्नमेंट आने को तैयार नहीं होगी। कोई आप पार्टी देखिए, भी कहेगी जब हमें इन्होंने इंतजार नहीं चाहिए। नहीं, आप ये देखें कि जब पीटीआई ने गवर्नमेंट संभाली उस वक्त आपके ऊपर 94 बिलियन डॉलर का कर्जा हो चुका था और जैसे हुकूमत ने फौरी तौर पे आपसे 9.2 अरब डॉलर फौरन पे करने का कहा। ठीक है ना, उसकी वजह थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना था, वो उससे भी निकल गए। ठीक है, और आप देखेंगे सर डिफॉल्ट इस बार भी हो रहा था। सऊदी अरब की जाके जिस तरह मिन्नतें तरले किए गए, जितनी सख्त शराइत पर कर्ज आप लेकर आए हैं, ये अदा किसने करना आपके है? पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर आपका होमवर्क था नहीं? आप 24 साल, आप कहते हैं 22 साल जद्दोजहद के बाद में जो गवर्नमेंट मिली है, होमवर्क मौजूद है। अरुस्तु मौजूद था, असद उमर साहब वजीर खजाना थे, जिसको 1 महीने बाद ही आपने चलता कर दिया। अब शौकत तरीन साहब के बारे में भी इतलात यही है कि जनाब वो भी फारिग होने वाले हैं, 5वां वजीर खजाना आएगा। वजीर खजाना अकेला पॉलिसी नहीं बनाता, पूरी हुकूमत पॉलिसी हुकूमत भी नहीं बनाती सर, पॉलिसी बनाता। पॉलिसी हुकूमत भी नहीं बना रही, पॉलिसी आपको आईएमएफ बना कर दे रहा है, उसको टो कर रहे हैं सिर्फ आपने। जब आप कर्जा लेंगे तो उनकी शराइत भी आपको पूरी बस यही सवाल था कि जब आईएमएफ से आप कर्ज लेंगे तो फिर उनकी शराइत पर अमल दरामद भी करना पड़ेगा। तो अवाम को जो कहा गया था कशकोल तोड़ देंगे, कशकोल क्या टूटता, कशकोल का साइज मजीद बढ़ा दिया है आपने। नहीं, देखिए मैंने तो नहीं बढ़ाया, खैर बहरहाल सर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, आपसे मुराद ये नहीं है, आपसे आप तो माहिर मईशत है, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त होती, अगर पीटीआई के अलावा अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो इस वक्त इसका हाल इतना बुरा होता। और बल्कि आप अच्छा ये जो सवाल है बड़ा अहम है, शाहिद साहब आपसे पूछूंगा, छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक की बात की जनाब, कोई भी गवर्नमेंट होती तो पाकिस्तान का हाल इससे भी बुरा होता। इन्होंने तो फिर भी संभाल लिया है। ये किस तरह संभाला हुआ है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे बेचने में मजबूर हैं, डी चौक में आकर मुजाहरे हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान परेशान हाल है और कहा जा रहा है जी इसके अलावा भी कोई गवर्नमेंट होती, कोई और पार्टी की हुकूमत होती तो इससे ज्यादा बुरा हाल होता। इसमें किस हद तक सदाकत, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी महंगाई के हवाले से कि हुकूमत ने मनी बजट लाने की जो तैयारियां हैं वो फौरी पेश किए जाने का इम्कान भी है। इसके अलावा इस बजट को मंजूर कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का भी इम्कान है ताकि फौरी तौर पर यह नाफिजुल अमल हो जाए। शाजिया सोबिया साहिबा क्या कहेंगी? ये बार बार ये कहना कि जनाब जो कुछ भी किया धरा है ये माजी की हुकूमतों का है और हमारे अलावा भी अगर कोई गवर्नमेंट होती किसी और पार्टी की तो वो इससे बुरा हाल होता।
देखें अली, मैं यहाँ पे सिर्फ अफसोस करना चाहूंगी कि आप सवाल कर रहे हैं गंदम और जवाब आ रहा है चना। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर जो बातें की थी, जरा आप वो रिपीट कर दें, यहाँ अपने प्रोग्राम में चला दें, तो मेरे ख्याल में सबकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही था शादी साहिबा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर है खुदकुशी कर लूं। वो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कहा था कि 90 डेज में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, और 90 डेज में करप्शन की ये हालत थी कि हम 117 से 124 पे आ गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं IMF से में जाने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लूं। तो मेरे ख्याल में वो खुदकुशी कर ले तो यहाँ पर जितनी आवाम खुदकुशी कर रही है ना, वो बच जाती जरूर। और जिस तरह से आपने लंगर खाने, मुसाफिर खाने और ये सारी चीजें जो आपने लोगों की इज्जत नफ्स मजरू की है, उससे बेहतर था कि आप लोगों को जॉब्स देते, उनको अपने पैरों पर खड़ा करते। जॉब्स के हवाले आपने से तो एक नारा लगा दिया बड़ा था। अहम स्टेटमेंट है शादी साहिबा, मैं आपको चाहता हूं आपके जरिए नाज़रीन तक भी पहुंचाऊं कि जी, फवाद मुझे चौधरी पता साहब, है, मुझे जी पता फवाद है। चौधरी साहब कह रहे हैं जी 11 लाख नौकरियां दी। जब पूछा गया कि कहां दी हैं, तो कहा जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं वो सब रोजगार से लगे हुए। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बाहर जो लोग भिजवाए थे, लेकिन खान साहब ने तो कहा था कि बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में जॉब करने। तो क्या उन्होंने झूठ बोला था, या उन्होंने अपनी ही तो बाहर से आए, स्टेटमेंट पे तो बाहर U-turn से लिया आए है? तो थे, हफीज शेख साहब आए, जुल्फी बुखारी आए, नहीं नहीं, जॉब अभी लग भी गई, है। शानिया नस्टर आई हैं। नहीं, आप भूल गए कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो भी रजा बाहर से बाकर आए साहब हुए हैं, बाहर से आए, शौकत तरीन बिल्कुल। साहब बाहर से आए हुए हैं। तो वो इस 4-5 पोजीशन लोगों पे को आए ना। नौकरियां मिली हैं, मुझे बिल्कुल। अली, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग गए हैं वो किस किस पोस्ट पे गए हैं? क्या वो वाकई इतनी अच्छी पोस्ट पे गए हैं और इतने रेमिनेंट्स वो भेजेंगे पाकिस्तान को? क्या वो उनकी क्या वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन है? वो सारे, मुझे लगता है कि लेबर कैटेगरी जो है वो गई हो, लेबर ही और गई, वो भी बिल्कुल लेबर ही गई। अनस्किल्ड गई हैं, जो कि बांग्लादेश के भी लेबर से कम वाली तनख्वाह पे होते हैं वहां पे। तो ये चीजें अगर इनसे पूछी जाए ना, आपने कहना है, खान साहब ने आके कहा कि पिछली गवर्नमेंट जो थी वो करप्ट थी, मैंने 22 साल जदोजहद करके ये सीट हासिल की है, मैं पाकिस्तान को संभालूंगा। तो भाई, आप रियासत मदीना का दावा करके आए थे, तो आप लोग पिछली गवर्नमेंट की वो बुराइयां करना छोड़ दे, अब अपनी कोई अच्छाई बता दे। अपनी कोई मैं अच्छाई सिर्फ बता यही दें। सवाल करना जी बिल्कुल, ये चाहूंगी। सवाल मैं रखता हूँ। अब ये डॉक्टर महफूज यार खान साहब सीनियर रहनुमा भी हैं और तमाम चीज़ों को बड़े गौर से देख भी रहे हैं। लेकिन डॉक्टर महफूज यार खान साहब, ये तमाम चीज़ें आपके सामने भी है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, आटा चीनी दालें सब महंगी हैं, उसके बावजूद भी चलें मस्जिद हैं, आप बैठे रहें, लेकिन अवामी मसाइल का इदराक तो है ना सर आप लोगों को भी? इदराक ना होता तो मुजाहिरे क्यों कर रहे होते? सर मुजाहिरे तो आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, तो है वफाकी हुकूमत के खिलाफ कब करेंगे सर? महंगाई के खिलाफ, बल्दियाती कवानीन में तब्दीली के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। अच्छा, महंगाई के खिलाफ सर जब मुजाहिरा करते हैं आप, तो सर लोग बड़ा अजीब सी नजरों से आपको देखते हैं कि हुकूमत में आप खुद बैठे हुए हैं और कह रहे हैं महंगाई हो गई है, इस पे मुजाहिरा कर रहे हैं। हुकूमत में बैठना या ना बैठना, इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप कब तक इनको हम रास्ते दिखा रहे हैं। अगर नहीं देखेंगे तो हुकूमत को छोड़ने में देर थोड़ी लगती है। और ये बात तो बड़े क्लियर, जो रास्ते आप लोगों ने देखे हुए हैं वही दिखा रहे हैं आप पीटीआई को। हम तो जो पुराने तजर्बे हैं उनकी रोशनी में भी काम कर रहे हैं। हम जब तक हमारी कौम हमारे साथ खड़ी हुई है, और वो ये कल हैदराबाद में है, कल सर आपके पास कौन सी कौम खड़ी हुई है सर? कंटोनमेंट में 14 सीटें थी बानी के दौर में, अब 3 रह गई हैं। कराची कंटोनमेंट जीता हमने। कहाँ जीता सर? 3 सीटें आपके पास। हैदराबाद में हमारा वाइस चेयरमैन है। हजरत तारीख का मुताला करें और कैलकुलेशन देखें। सर बानी के दौर में 14 से आप, इस बार आपने सर 7.5 लाख वोट लिए हैं, इससे पहले 24 लाख वोट थे आपके। हमारे पास 2 सीटें थी कंटोनमेंट में जो इस दफा नहीं आई हैं। अगली दफा जब वोटर लिस्ट वगैरह, मतलब आपका जो मसला है सर वो सीटों का है सिर्फ, इसका मतलब अवामी मसाइल से आपका ताल्लुक नहीं है? हमारा सीटों का मसला अगर होता तो हम इस बार सीटें चूंकि नहीं मिलनी थी तो हम घर बैठे हुए होते। तो फिर वजारतों का मसला अवाम का है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ में इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े मुजाहरे शुरू होंगे। कल जो है हैदराबाद में है, सैटरडे को औरंगी टाउन में है। इस्लामाबाद कब कर रहे हैं? हैदराबाद कल। सर इस्लामाबाद में कब कर रहे हैं? सर इस्लामाबाद में कब कर रहे हैं? इस्लामाबाद में
इस्लामाबाद में तो जब होगा ना जिस वक्त हम हुकूमत छोड़ने जाएंगे, अच्छा, उससे पहले जाहिर है उस वहाँ वक्त मुजाहरा रुख नहीं कर करके सकते। छोड़ देंगे। उससे अच्छा पहले क्यों करें? अच्छा, मुजाहिरा उससे करके पहले छोड़ेंगे। भाई पूरे हकायक के सामने, कौम के सामने हकायक लाएंगे। सर जो खालिद लाते मकबूल रहते सिद्दीकी हैं। साहब तो रोज परसों कहते हैं कि जी परसों महंगाई की चक्की में परसों अवाम की- पिस रही है, हम मजीद बोझ हम नहीं उठा तो सकते इस उस गवर्नमेंट पे- का। हम तो उस पे रोजाना एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और सिंध के मुकाबले में जो महंगाई है वो सिंध में ज्यादा बेरुखी से काम हो रहा है, और यहाँ पर इस सूबे में जो कुछ हो रहा है वन साइडेड हो रहा है। असेंबली के जो करारदादें पास हो रही हैं वो मेजोरिटी की वजह से हो रही हैं, जिसमें सर यही काम हमारे आपने वफाक में भी इख्तियार किया है। मेजोरिटी की वजह से, ताकत के बलबूते पर 17 नवंबर को आपने जो 53 बिल पास करा लिए, मेजोरिटी की वजह से हुआ है वो। पूरी अपोजिशन वहां भी, वहां पूरी अपोजिशन के खिलाफ थी। सेनेट में तो आपकी मेजोरिटी थी, वहां कैसे पास हो गए? सर सेनेट इसके में, माने कहीं तो कुछ है। सर सेनेट में मेजोरिटी होती तो संजरानी साहब थोड़ी बनते चेयरमैन। नहीं वो तो है, अब मेजोरिटी तो उन्हीं की थी ना जो बन गए। अच्छा, तो और वो जब और वो आपके साथ है, BN वो आपके साथ है। 8 वोट जो है कम हो गए। तो हस्बे इख्तिलाफ को जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करे, हम उसका खैर मकदम करेंगे। अच्छा, ठीक है। जिसपे इरफान जिलानी साहब आप बात कर रहे थे कि जी इस पे बात मैं करता हूं बाद में, तो सर थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिए कि मिनी बजट की क्यों जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को। और जानते भी हैं आप अच्छी तरह कि मिनी बजट आएगा तो महंगाई का नया तूफान आएगा, और जो टैक्स में छूट है, रियायत है, मराहत है, वो भी खत्म हो जाएंगी, और जीरो रेटेड सेक्टर से जो सेल टैक्स छूट है वो भी खत्म हो जाएगी। अली सरवर साहब, पहले तो मैं आपसे इजाजत ये चाहूंगा कि आप अगर मुझे इंटरप्ट ना करें। पहले भी आपने सवाल किया लेकिन मुझे जवाब देने की आप इजाजत नहीं दे रहे। सर तो मेरा इसीलिए ख्याल सवाल ये किया तो जाता है कि आप one-sided जवाब प्रोग्राम दें, और उसी जो सवाल है सर उस पर आ जाए ना। ये तो बहुत प्रोग्राम हम कर चुके हैं ना, देखिए, आप मेरे साथ जवाब में भी कर अपने चुके तरीके से जवाब में अपने तरीके से अपने। दूंगा ना। सर, देखिए, अब बात सिर्फ आपका इतनी सी तरीका है। अगर ये है कि आप 1947 से और कायद आज़म साहब के वहां से शुरू करें और यहाँ अब तक आप आए। देखें ना, देखें बात सुन, अब चले मैं आपको बात बता। देखिए, बात ये है कि खैर मैं कोई मेरी स्पेशलाइजेशन कोई इकोनॉमी में तो नहीं है, लेकिन मैं मोटे मोटे जो तादाद जानता हूँ, जो गिनती में आपको बता सकता हूँ कि देखिए, इस हुकूमत ने जो इक़दामात अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे इक़दामात जो इस कौम, इस अवाम के लिए किए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए थे। वो हम सब जानते हैं। अब मैं दोबारा से गिनाना शुरू करूं कि क्या क्या इस हुकूमत ने किया है, तो वो भी फ्री में तो नहीं हुए ना। वो यकीनन हुकूमत ने पैसे खर्च किए उन प्रोग्राम्स पे। उन प्रोग्राम, जो कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी हुकूमत सरमायाकारी ही कर रही है इनके साथ। इसी तरह से जितने भी प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, मैं सिर्फ, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि देखें, अभी यहाँ जो हमारे अपोजिशन में बैठी है पीपल्स पार्टी, जब वो इस तरह की तनकीद करती है तो हमें अफसोस इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने जो सिंध में और बिलखुसूस कराची की आवाम को जिस तरह से दरबदर किया हुआ है, वो हम सब जानते हैं। महंगाई का सबसे ज्यादा शोर कराने वाले पहले अपने सूबे में तो महंगाई कंट्रोल करें। हर चीज, हर इख्तियार आपके पास है। अभी सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी काला कानून लेके आई है जिसमें उन्होंने बल्दियाती इदारों से तमाम इख्तियार छीन लिए हैं। किस चीज का खौफ है? देखिए, आपकी अपनी जहां हुकूमत है उसका हाल इतना बुरा है कि अवाम जो है वो भूखी मर रही है, जिसके खालिसतन जिम्मेदार आप हैं। आपके कोई सूबाई इदारा जो है वो अपना काम करने को तैयार नहीं है। ये कोई एक मॉडल सूबाई इदारा बता दें जी, ये इदारा हमारा करप्शन से पाक है। ये फिर वही बात आ गई। और मैं देखिए, मैं सियासी बात ही करूंगा आपसे, मेरी बात सुने। देखें, मैं ये कह रहा हूं सर कि बिल्कुल मुश्किल दौर है, मुश्किल हालात हैं। ये मुश्किल हालात आने थे, वजीर आजम साहब जानते थे, इसीलिए आते ही कौम को उन्होंने कहा कि मेरी कौम ने घबराना नहीं है। इन लोगों ने उस एक जुमले का प्रोपेगेंडा बना के मजाक कर, मेरी बात कंप्लीट कर रहे थे अली सरवर साहब। मेरी कौम ने घबराना नहीं है, वजीर आजम ने जब कौम से खिताब में कहा, तो इन्हीं लोगों ने उस एक जुमले को कौम को समझने नहीं दिया कि खान साहब कह रहे हैं कि देखो, आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर है, पूरी कौम ने साथ खड़ा होना है, मिलके इस मुश्किल दौर से निकलना है, क्योंकि जो इन्होंने बीज बोए हैं वो हमने ही काटने हैं। 70 साल से जो मुल्क जो है जिसका बेड़ा गर्क हो गया, उस 3 साल में हम इसको अभी भी उठा के 70 साल में बड़ा गर्क कैसे हो गया हुजूर वाला? आप 70 साल की बात कर रहे हैं। 70 साल में कितने डैम बने हैं, एटमी ताकत पाकिस्तान बन गया, आइन बन गया, तमाम चीजें 70 साल में हुई हैं। आप क्या ये बात बार बार दोहराते हैं कि 70 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया? 70 साल से किस तरह चल रहा है मुल्क? ये
नहीं अली सरवर सर आप बताइए ना, 70 साल से मुल्क किस तरह चल रहा है? मुल्क किस तरह चल रहा है? मुल्क कर्जों की जंग जीत गया पाकिस्तान, दिफा मजबूत हो गया, एटमी ताकत बन गया, डैम बन गए। आपने क्या किया? इनमें से कोई एक काम बता दें आपने किया हो। मुल्क को कर्जों तक। सर ये ना बोले 70 साल में आपने कुछ नहीं किया, आपने 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल पर सफर न डालें आप। बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान चल रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी है 70 साल में। आपकी वजह से महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, उसमें आप बात नहीं करते। हुकूमत कर चुकी है सर ये बात ना करें, 70 साल का सफर न डालें, 70 साल का न डालें आप। जनाबे वाला बात यह है कि वक्त ठीक लगता है, हर ठीक है, चीज नहीं को, वक्त ये बोले वक्त लगता है या नहीं लगता है, लेकिन 70 साल पे तमाम को ब्लेम न किया करें आप। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है 70 साल में, आप 3 साल में आए उसकी आप बात नहीं करते। क्यों नहीं जाती हुकूमत के खिलाफ? नहीं ये बात नहीं। हुकूमत के खिलाफ शादी साहिबा इस पर मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि इरफान पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाते हैं, 70 साल की बात करते हैं। 70 साल में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, माशाल्लाह बहुत तरक्की की है। इस बात को छोड़ दें आप, 3 साल का जवाब देना चाहिए आप लोगों को कि आपने क्या किया 3 साल में। शादी साहिबा आप बताइए जी। अली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की है वो भी सिर्फ करना चाहूंगी, क्योंकि ये 70 साल की बातें कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये करना चाहूंगी कि जब उन्होंने एक अवामी जलसे में गए और एक खातून ने आकर उनको गले से पकड़ा और उन्होंने कहा कि मुझे क्या दिया है अब तक, तो भुट्टो साहब ने उनको ये जवाब जरूर दिया था कि ये जो अभी आपने मेरा गला पकड़ा है ना, ये हक मैंने, ये आजादी मैंने आपको दी है। तो देखिए वो लीडर थे। और मैं इनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अली, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। देखिए 9 आईजी पंजाब में चेंज हो चुके हैं। जो जिलानी साहब सिंध का दुख बता रहे हैं ना, मैं उनको कुछ चीजें बताना चाह रही हूँ। ठीक है, 9 आईजी चेंज हुए पंजाब में। उसके अलावा सानिया साहिवाल के लोगों को जो मुजरिम थे उनको बाइज्जत बरी किया गया। उसके बाद अभी शेखुपुरा में एक वैसा ही सानिया हुआ है। उसके अलावा 6 चेयरमैन एफबीआर के चेंज हुए हैं, 5 चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेंज हुए हैं, 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, 4 स्पेशल एडवाइजर पीएम के एनर्जी पे चेंज हुए हैं। इनकी कॉम्पिटेंसी और इनकी कॉम्पिटेंट टीम मैं बता रही हूं आपको, जो ना खुद काम कर सकते हैं ना काम करवा सकते हैं। जब कंटेनर पर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब बिल जलाते थे तब उनको ये पता होता था ना कि हुकूमत चलाना कितना मुश्किल है। जब वहां पे खड़े होकर वो एक दूसरे लोगों की, सीनियर सियासतदानों की नकलें उतारते थे तब उनको पता नहीं था कि हुकूमत चलाना कितना मुश्किल काम है। मैं समझती हूँ अब इमरान खान न्याजी के घबराने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जो ईवीएम इन्होंने जबरदस्ती पास किया है जिस पे एमक्यूएम को भी रिजर्वेशन थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो किस चीज पे बिके हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा था कि ये उन्होंने ही कहा था, उनके एक मेंबर ने मुझे एयरपोर्ट पे ये कहा था कि मैडम अपने आप को आप लोग सही रखिएगा। हम लोगों ने तो मना कर दिया कि हम ईवीएम को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर महफूज यार खान साहब खलवत में कुछ बात करते हैं, जलवत में कुछ करते हैं। आप तो मुतमईन नहीं थे, अचानक मुतमईन किसने करा दिया सर एक रात में? अगर आपको याद हो तो इस असेंबली के इजलास से बहुत पहले मैंने अपनी जाती हैसियत में इसकी सपोर्ट का ऐलान किया था जब पार्टी हमारी मुखालिफ थी। सर एक रात पहले तक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, एक रात पहले तक खालिद मकबूल साहब ने कहा था हमें तो मालूम ही नहीं है ईवीएम के हवाले से, नाम मुतमईन है हम। नहीं हमें तो टेक्नोलॉजी, देखिए हम तो टेक्नोलॉजी की जो भी तरक्की है उसके हम साथ खड़े हुए हैं। उसमें जो खामियां हैं उनको दूर करेंगे और उसको दूर करने के बाद एक बेहतर सिस्टम लाएंगे। टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें आप तरक्की, जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन की, सर 22 मुल्कों ने आजमाने के बाद उसको खत्म कर दिया। 122 मुल्क आजमा लें, 122 आजमा लें। यहाँ जो ठप्पा माफिया जो है मशीन के जरिए रोका जा सकता है। सर देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अगर वोट होगा कराची में, फिर देख लीजिए आपके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरी बात तो समझिए, हमारे साथ तो जेनवन आदमी खड़ा है ना, हमारा तो आरटीएस भी फेल हो गया था। अब अच्छा उस पर तो आप ही ने कहा था सर आरटीएस जब फेल हो सकता है पाकिस्तान में, तो फिर मशीन देख ले, फिर आप लोग जो 7 सीटें रह गई है मेरा ख्याल है, फिर ये ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद ये 7 भी ना रहे। ये तो इस्टेब्लिशमेंट का काम है ना। अच्छा इस्टेब्लिशमेंट का है, ठीक है। फारूक गाड़ी साहब इस्टेब्लिशमेंट की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये तो महफूज यार खान साहब ने तो कह दिया। सर जिसके आप इत्तेहादी हैं उसको आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है।
देखिए वो तो कह रहे हैं ना, ये तो हमारी एक 18 सेकंड, सीटें एक यहाँ से सेकंड। गायब हुई हैं कराची से। सर आपका अजीब अजीब बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जिसको लेकर आई, जिसका दुख है आपको, उनके साथ बैठ गया। या नहीं वो की जो बात कर रहे हैं साथ ना, बैठे हैं तो एक सेकंड, अनकंडीशनल, और अपनी सीटों का मुतालबा हमारा हमेशा बाकी रहेगा। अच्छा, बाकी रहेगा। इसलिए भाई, ये जरा जिन जवाब दे लोगों दो। जिन लोगों ने हमारी ये सीटें कम करवाई हैं, हम उनके जी साथ फारूक रानी साहब, मुकाबला फारूक रानी करेंगे। साहब। अरे देखिए एक सेकंड, देखिए ये जो ईवीएम की बात करी है, एस्टेब्लिशमेंट की आप जो बात कर रहे हैं, तो आप ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि एक तरफ मरियम साहिबा जो है वो जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज कर रही है, उनके वालिद साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जब उनका एक्सटेंशन का वक्त था तो असेंबली में इन्होंने इनको सपोर्ट किया और इनकी एक्सटेंशन का हिस्सा बने। तो ये मुनाफिकत क्यों? या तो आप अपनी एक पॉलिसी क्लियर रखें, आप तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लगे रहते हैं और फिर पीछे से गालियां भी देते हैं उनको और बुरा भला भी कहते हैं। अच्छा, नून लीग की सर, आपको नून लीग की पॉलिसी से इख्तिलाफ है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है? देखिए मैं ये जो बातें हो रही थी ना, मैं अपने इकोनॉमी के हवाले से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान का कुल कर्जा 1947 से लेकर 2008 तक सिर्फ $34 बिलियन था, 34 बिलियन। और इन दो हुकूमतों ने दो हुकूमतों ने सब कुछ कर दिया, खुदकुशियां आवाम करी। बहुत शुक्रिया शादी सोहेब साहब आपका भी, फारूक रानी साहब आपका, महफूज यार खान साहब, इरफान जलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारियां हैं और महंगाई का एक नया तूफान आएगा, और इसकी आसान बिल्कुल एक लाइन में मैं आपको बताऊं, गवर्नर पंजाब का स्टेटमेंट, IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर और मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना के बाद।